मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन होने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं साइंस के टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और ये एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड हैं, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक कुछ समय के लिए मेरे साथ बने रहना है फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? पहला क्वेश्चन कह रहा है गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है, तो उस यंत्र को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्पीडोमीटर कहते हैं, इंडिकेटर, रेडिएटर या ऑडियोमीटर। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों को इसका आंसर बताना है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसको कहते हैं ऑडियोमीटर कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना। बहुत सारे बच्चों के मन में चला होगा स्पीडोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पीडोमीटर ये स्पीड को बताता है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी जो दूरी को बताएगा उसको क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर कहते हैं। यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? विस्थापन, वेग, त्वरण, उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है फ्रेंड्स? तीनों ही सदिश राशि के उदाहरण है, विस्थापन भी, वेग भी, त्वरण भी। यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, वेग का यसाई मात्रक क्या है? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या सेकंड प्रति मीटर या मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, स्पीडोमीटर क्या मापता है? गति, दूरी, घनत्व, दाब। तो अभी अभी फ्रेंड्स हमने बताया था आपको पहले ही क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी जो स्पीडोमीटर होता है वो चाल को यानी गति को मापता है। यानी ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में एक ही ऊंचाई से जब पृथ्वी पर गिराया जाता है। फ्रेंड्स, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। हल्का पत्थर पहले गिरेगा, भारी पत्थर पहले गिरेगा, दोनों पत्थर एक साथ गिरेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों पत्थर एक साथ गिरेंगे, इस बात का ध्यान देना। यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, रेडियन है, मीटर प्रति सेकंड है या रेडियन प्रति सेकंड है। तो कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रेडियन हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता? चाल, बल, दाब और संवेग। तो निम्नलिखित में प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता फ्रेंड्स, क्या नहीं होता है? बल। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है फ्रेंड्स? ऊर्जा का संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, गति का तीसरा नियम, पास्कल का दूसरा नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गति का तीसरा नियम। यानी प्रत्येक क्रिया के लिए फ्रेंड्स बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है रॉकेट प्रणोदन या रॉकेट की गति ये किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? यानी इसमें कौन सा नियम काम करता है फ्रेंड? द्रव्यमान है, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग या रेखीय संवेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रेखीय संवेग हो जाएगा। यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है? कह रहा है प्रकृति में मूलतः बल कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो प्रकृति में मूलतः बल कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 4 प्रकार के होते हैं। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वो चारों कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। आवेग किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आवेग किसे कहते हैं? संवेग में परिवर्तन को कहते हैं या वेग में परिवर्तन को कहते हैं या बल में परिवर्तन को कहते हैं या ऊर्जा में परिवर्तन को कहते हैं? तो आवेग किसे कहेंगे फ्रेंड्स? संवेग में परिवर्तन
बल को ही क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? आवेग है, संवेग है, बल आघूर्ण है, गतिज ऊर्जा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। कौन सी है? आपका गतिज ऊर्जा फ्रेंड्स एक क्या है, ये अदिश राशि है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति बाहर की ओर एक झटका यानी एक बल जो है महसूस करता है, एक बल महसूस करता है। तो इस बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल या अभिलंब बल या तनाव बल। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको अपकेंद्री बल कहते हैं, इस बात का ध्यान देना। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, अपकेंद्री बल किस पर आधारित है? बहुत ही 5 स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्री पंप, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से जो है सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी ये तीनों क्वेश्चन फ्रेंड्स इंडिविजुअल पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कब अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत करेगा? कब करेगा फ्रेंड? जब लिफ्ट जो है तो किसी जो है त्वरण से ऊपर जाएगा, जब लिफ्ट किसी त्वरण या जी से कम से नीचे आएगा, जब लिफ्ट शून्य त्वरण से नीचे आएगा, जब लिफ्ट मुक्त पतन के रूप में नीचे गिरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, जब लिफ्ट फ्रेंड किसी त्वरण से ऊपर जाएगा, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा फ्रेंड्स, बल में त्वरण से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? संवेग, त्वरण, द्रव्यमान, वेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द्रव्यमान। बल में जब त्वरण से देखिए फ्रेंड्स, F बराबर होता है यम में, यही होता है। तो यानी कह रहा बल में जब आप त्वरण से भाग कर देते हैं तो मुझे यम मिल जाता है, यानी यम बराबर क्या हो जाएगा? F अपान A हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा फ्रेंड्स, बलाघूर्ण यानी जो बल आघूर्ण है, टार्ग का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा फ्रेंड्स, सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? केवल रूपांतरित गति का, केवल घूर्णन गति का, रूपांतरित और घूर्णन गति का, दोलन और घूर्णन गति का। तो सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति का किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? ये किसका है? रूपांतरित और घूर्णन गति का है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक है? माइक्रोग्राफिया, प्रिंसिपिया, ओरिजिन ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ नेचर। तो क्या है फ्रेंड्स, न्यूटन द्वारा लिखी कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपिया है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा फ्रेंड्स यहाँ पे, जब एक बम जब विस्फोट होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, टुकड़ों का कुल संवेग कितना होता है फ्रेंड्स? बम के द्रव्यमान के बराबर, शून्य के बराबर, अनंत टुकड़ों के द्रव्यमान के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाता है संवेग इसका शून्य के बराबर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विस्थापन की, बल की, ऊर्जा की, तापमान की। तो किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? जब कोई वस्तु चल रही है, उसकी गति को बदलते हैं तो आप क्या लगाते हैं? एक किसी तरीके का बल लगाते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत नहीं होता? चाल, गतिज ऊर्जा, वेग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नियत नहीं होता। वेग जो है एक समान वृत्तीय गति में नियत नहीं होता, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा फ्रेंड्स, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण क्या है? नाभिकीय बल है, अभिकेंद्र बल है, अभिलंब बल है या स्थिर विद्युत बल है? तो कौन सा बल है फ्रेंड्स? ये अभिकेंद्र बल है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी लोगों से फ्रेंड कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की खोज किसने किया?
केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, थेल्स ने। तो किसने दिया था फ्रेंड्स? न्यूटन ने दिया था। सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 यानी आखिरी क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज किया था? तो बीजगणित का, त्रिकोणमिति का फ्रेंड्स, कैलकुलस का या ज्यामिति का? तो किसका किया था? कैलकुलस का किया था, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स 25 सवाल थे ना, मैंने 25 करा दिए हैं। फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर देना। फ्रेंड्स 25 में कितने क्वेश्चन सही आप लोग किए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।